मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो वो लगातार समाज हित में कार्य कर रही है। बाल विकास विभाग की एक मुहिम जो जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में अधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम शेरपुर सेकंड आंगनवाड़ी केंद्र पर रखा गया, जहां पर बाल विकास परियोजना के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा जी और बाल विकास की मंत्री रेखा आर्य पहुंची और उन्होंने यहां पर बच्चों को खाना खिलाया। उन्होंने यहां पर जो किचन गार्डन है उसकी भी जानकारी दी कि हम किचन गार्डन में फल और सब्जियां उगाकर कैसे छोटे छोटे बच्चे और परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं और कैसे उनको अच्छा प्रोटीन, अच्छा पोषण दे सकते हैं, इसकी भी जानकारी उन्होंने महिलाओं को दी। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अच्छी जानकारी देना और लोगों तक जो जन जागरूकता अभियान है उसको पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। इस मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र पर एक पेंटिंग भी की गई और इस पेंटिंग में हम आपको बता दें कि जो जिला कार्यक्रम अधिकारी थे उन्होंने भी अपने हाथ से पेंटिंग कर वहाँ पर लोगों को उत्साहित किया। इसके साथ ही जो मंत्री रेखा आर्य है उन्होंने भी पेंटिंग की और लोगों को मैसेज दिया कि बच्चे जो है वो चाइल्ड कंट्रोल रूम यानी 1098 पर कैसे कॉल कर सकते हैं और कैसे वो हेल्प मांग सकते हैं, कैसे सहायता मांग सकते हैं। यहाँ पर बाल विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जो सही जानकारी है सही जानकारी तक पहुँचाना उनका मुख्य मकसद है। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना है। जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे पोषण किया जाए और उनकी कैसे देखभाल की जाए उसको भी जानकारी उन्होंने महिलाओं को दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से रेखा आर्य ने कई वक्तव्यों में कहा कि हम यहाँ पर जो है कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाने जा रहे हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब परिवार है, उनका पोषण नहीं कर सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो ऐसे में एक किट भी उनको दी जाएगी और वो जल्दी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचा दी जाएगी और जिससे जो गरीब बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं, उनको वो किट दी जाएगी। इस किट में चाहे उनके डायपर हों, चाहे उनका तेल हो या पाउडर हो, सभी सामग्री उसमें उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये दी जा रही है ताकि वो बच्चों का लालन पालन सही रूप से कर सके। इस मौके पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आंगनवाड़ियों ने उनका साथ दिया। आंगनवाड़ी लगातार अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है और अगर बात करें तो आंगनवाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण मौक़ों पर जाकर कार्य भी किए हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो सर्वे हो या फिर बीएलओ का कार्य हो, सभी कार्यों को महत्वपूर्ण तरीके से आंगनवाड़ियों ने निपटाया है। ये एक अच्छी पहल है और ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और हमारे विभाग के अधिकारियों को विशेषकर यदि मैं इस कोरोना पीरियड की यदि जिक्र करती हूँ तो इस कोरोना पीरियड में जिस प्रकार से डॉक्टरों ने कोरोना की जंग में अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं, उसी प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी धरातल पर वही काम कर रही है। मैं उन्हें सैल्यूट करूंगी, उनकी बहादुरी को सलाम करूंगी कि आपके कारण हमारे पूरे प्रदेश के बच्चे, महिलाएं सुरक्षित हैं और हमारे सरकार को जिस प्रकार से आप अमूल्य सहयोग दे रही हैं, हमारी पूरी सरकार आपकी आभारी है। मैं उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि आने वाले समय में आप सब लोगों की जो इच्छा रहती है, आपके मानदेय के संदर्भ में हमारी सरकार जल्दी से जल्दी इस पर विचार करेगी। अब बजी तालियां, अब उनके मन की बात जो है इस मंच के माध्यम से आई है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन, यही आशा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हम सशक्तिकरण की परिभाषा तय करते हैं
हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी कुपोषित बच्चा ना हो, एक भी अति कुपोषित बच्चा ना हो, कोई भी गर्भवती महिला THR से वंचित ना हो, कोई भी किशोरी बालिकाएं यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी योजना से वो वंचित ना रह जाए। ये हमारा लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। और ये जो तय करते हैं तो आने वाले समय में हमेशा से हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मान देते आए हैं और आगे जो है वो देते रहने का काम भी करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए भी बताते, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तिली रोटिली सम्मान पुरस्कार के संदर्भ में उसकी धनराशि बढ़ाई है, साथ साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी जो हम 11,000 की धनराशि दिया करते थे कि उनके सम्मान में जो अति उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको सम्मान में हम देते थे, अब वो 21,000 की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदन ने किया। तो हम लोग भी लगातार आपके साथ में, आपको जिस प्रकार से भी हिम्मत मिल सके, जिस प्रकार से भी आप हमको सहयोगी समझ सके, हम आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आज के इस शुभ अवसर के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत पुनः शुभकामना और अखिलेश मिश्रा जी को भी बधाई है, वो बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से एक आज आंगनबाड़ी केंद्र में एक आदर्श उदाहरण देने का काम हम लोगों ने किया है, वो आदर्श उदाहरण हमने देखा कि किस प्रकार से हमने किचन गार्डन बनाया, किस प्रकार से हम जो हमारे विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, महिलाएं यदि अपनी मदद मांगे तो 181 के माध्यम से मांग सकती हैं, उसका प्रचार प्रसार करने का दिखाया। अभी हम जो यहाँ पर किट बांटेंगे वो किट भी हम आंगनबाड़ी केंद्रों से देते हैं। तो ये सारा मैसेज जो है आज संकलित रूप में जो है हमने देने का काम किया और किस प्रकार से फूड हम लोग अपने बच्चों को खिलाने का काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे कुपोषण से बाहर निकल सके। आप सब लोगों की बच्चों की बेहतरी के लिए ही हम लोगों ने आंचल अमृत योजना भी प्रारंभ करी, जिसमें हमारे बच्चे केंद्रों में आकर जो है वो दूध जो है वो ले सके, ग्रहण कर सके। इसके साथ साथ में किस प्रकार से वो प्रोटीन युक्त बन सके, किस प्रकार से उनकी ग्रोथ में तेजी से डेवलपमेंट आए। हमने अंडे और केले की भी व्यवस्था जो है आंगनबाड़ी केंद्रों से की है। हालांकि इस समय कोरोना के कारण केंद्र बंद हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोग अनलॉक 1, 2, 3, 4, 5 की ओर बढ़ रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जिस समय पूरी तरीके से अनलॉक इंडिया हो जाएगा, उस समय से फिर से आप सब लोग जो सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों से मिल रही हैं, दूध, केला, अंडा, अभी वो बच्चों को मिल रही हैं, आने वाले समय में वो गर्भवती महिलाओं को, गर्भधात्री महिलाओं को भी मिलने जा रही है। एक और योजना हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो योजना है मुख्यमंत्री सौभाग्य किट योजना, जिसमें हमने महिलाओं के लिए और पैदा होने वाले बच्चों के लिए हमने एक छोटा सा, जिस प्रकार से वैष्णवी किट देते थे, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री सौभाग्य किट देंगे, जिसमें बच्चे के लिए और गर्भधात्री के लिए दोनों जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे उनके वस्त्र के संदर्भ में हो, चाहे उनके तेल, साबुन या ड्राई फ्रूट्स के संदर्भ में हो, चाहे उनके ब्लैंकेट्स के संदर्भ में हो, एक 6 महीने का जो आवश्यक वस्तुओं की जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों का एक संकिट के रूप में जो है आपको आने वाले समय में मिलने जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचाएगा, कम से कम उन गरीब परिवारों को तो निश्चित पहुँचाएगा जिनके पास में बच्चे के लिए साबुन नहीं, लगाने को तेल नहीं और पहनाने को कपड़े नहीं, अथवा उनके पास डायपर नहीं। ये सारी चीज़ें उनको लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 महीने के आवश्यकताओं को देखते हुए बच्चे को और उसकी माँ को जो दिए जाने का काम सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये भी योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही आम लोगों के लिए समर्पित है। आप विभाग के माध्यम से ये एक भाव है कि हमारी महिलाएं अपने आप को स्वास्थ्यिक रूप से भी स्वस्थ महसूस कर सके और जब बच्चा पैदा हो तो माथे पे शिकन नहीं बल्कि खुशी जो है अपने चेहरे पे ला सके, उसी को देखते हुए योजना हम सब लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों का, क्योंकि कार्यक्रम में पहले से बहुत देरी हुई है, आप सब लोगों का पुनः आज के अपने विभाग की WECD की स्थापना पर फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी तरीके से, इसी समर्पित भाव से काम करते रहे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय।